यहाँ कोई कॉटन फैक्ट्री तो थी नहीं, कोई कपड़ा तो तैयार होता नहीं था, कोई ऐसी चीज तो थी नहीं जिससे अपने जिस्म को ढांकते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आगे देखा, पीछे, दाएं बाएं, जब हर तरफ देखा तो कोई चीज ऐसी ना मिली। थोड़ा आगे बढ़े, एक दरख्त नजर आया जिस दरख्त को इंजीर कहते हैं। जब उस दरख्त को पा लिया, इंजीर के दरख्त के पत्तों को तोड़ा और अपने जिस्म को ढांकना शुरू कर दिया। जब अपने जिस्म को ढांक लिया, अब अल्लाह ने फरमाया वत्तीन, मुझे इंजीर के दरख्त की कसम। सवाल किया मालिक, हम बंदे होकर हमने कभी किसी नाकिस दरख्त की कसम नहीं उठाई, कभी किसी आम से दरख्त की, कभी छोटी चीज की कसम नहीं उठाई। हम छोटी सी छोटी भी कसम उठाए तो माँ की कसम उठाते हैं। मालिक, तू खुदा होके, मालिक होके, खालिक होके तू दरख्त की कसम उठा रहा है, वो भी आम सा दरख्त है। उसने कहा मेरे बंदे, ये आम तब तक था जब ये दरख्त था, लेकिन अब ये आम नहीं रहा, क्योंकि इसकी निस्बत आदम से हो गई है। और जिस दरख्त की निस्बत आदम से हो जाए वो आम नहीं रहता, वो खास हो जाता है, मेरी कसम बन जाता। अब सवाल पैदा होता है, जिस दरख्त की निस्बत आदम से हो गई, अल्लाह ने उसकी कसम उठाई है, तो जिस दरख्त की निस्बत मुस्तफा से हो जाएगी। अब दूसरी कसम फरमाया वज़्ज़ैतून, मुझे जैतून की कसम। अब जैतून भी एक दरख्त है और अजीब दरख्त है, उगता पहाड़ों पे है, देता तेल है, और तेल भी वो जिसमें गिज़ा भी है, शिफा भी है, जो गिज़ा भी रखता है, शिफा भी रखता है, रहमत भी रखता है, बरकत भी रखता है, सवाब भी रखता है। इतने फवाइद इसके अंदर। क्यों? फरमाया इस दरख्त की निस्बत हजरत इब्राहीम से है। अब फरमाया वतूरी सीनीन, मुझे तूरे सीना की कसम। तूरे सीना भी एक पहाड़ है, जिस पहाड़ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाते, अल्लाह से हम कलाम होते। पहाड़ तो और भी बहुत हैं, हमने ऊंचे ऊंचे पहाड़ पढ़े, ऊंची ऊंची चोटियों के पहाड़ों के नाम पढ़े। मालिक जब कसम उठाई नहीं थी तो किसी ऊंचे पहाड़ की उठाता, किसी बड़े पहाड़ की उठाता। उसने कहा मेरे बंदे, मेरी बारगाह में ऊंचा वो नहीं होता जो कद में ऊंचा हो, मेरी बारगाह में ऊंचा वो नहीं होता जो पैसे के एतबार से ऊंचा हो, माली एतबार से ऊंचा हो। मेरी बारगाह में ऊंचा वो नहीं होता जो हसब नसब के एतबार से ऊंचा हो। मौला तेरी बारगाह में ऊंचा कौन होता है? फरमाया मेरी बारगाह में ऊंचा वो होता है जिसकी निस्बत ऊंची हो। पहाड़ तो और भी बहुत हैं, लेकिन ये वो पहाड़ है जिस पर मेरा कलीम तशरीफ लाता था। अब इसकी कसम उठाई, फिर फरमाया वहाज़ल बलदिल अमीन, मुझे अमन वाले शहर मक्का की कसम। अब शहर मक्का की कसम उठाई। मौला किस लिए उठाई है? यहाँ आबे जमजम है? उसने कहा ना। यहाँ तेरा घर है? कहा नहीं। या मकाम इब्राहिम है? कहा नहीं। मालिक फिर इस शहर की कसम उठाने की वजह क्या है? फरमाया वअन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, शहर मक्का की गलियों में मेरा महबूब चलता फिरता है। और जिस शहर की गलियों में यार चलता फिरता हो, यार टहलता हो, जिस गली की हवाएं फिजाएं घटाएं महबूब के जिस्म से टकराती हो, महबूब के जिस्म से मस होती हो, वो गलियां मुझे इतनी पसंद आ जाती हैं, मैं अपनी कसम बना लेता हूं। अब 4 कसमें उठाई हैं। 4 कसमें उठाने के बाद अल्लाह जो इरशाद फरमाता है उसकी तरफ तवज्जो चाहता हूं। फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मुझे कसम है 3 की, मुझे कसम है जैतून की, मुझे कसम है तूरे सीना की, मुझे कसम है शहर मक्का की। 4 कसमें उठा के फरमाता लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, ऐ इंसान तुझे बड़ा सोना बनाया है। अब यहाँ आले इल्म तशरीफ़ फरमा है, असातिज़ा कराम तशरीफ़ फरमा है, प्रोफेसर रियाज साहब, मास्टर अब्दुल गफूर साहब, दीगर बहुत सारे अहबाब, सारा मजमई अरबाब इल्म दानिश का है। आपके सामने सिर्फ एक नुक्ता रखने लगा हूं, इसको तवज्जो से सुनिएगा। कसम उठाने की कुछ वजूहात होती हैं, कुछ मकासद होते हैं। पहला मकसद होता है बात सच्ची साबित की जाए। अब ये अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह का कलाम सच्चा है कि नहीं है? सारे बुलंद आवाज से बोले। उससे बढ़कर सच्चा कौन है? वो सच्चाई का खालिक है, सच्चाई का भी खालिक है। अब दूसरा मकसद होता है, बात सच्ची भी होती है, उसमें वजन लाने के लिए, पावरफुल करने के लिए, अहमियत बढ़ाने के लिए। अब अल्लाह का कलाम कितना वजनी है? उसने फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर ये कलाम पहाड़ों पे नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, पास पास हो जाते, राख हो जाता है, मट्टी हो जाते, इसका कुछ भी ना मिलता। यह इतना वजनी कलाम है। मालिक
जो कलाम पहाड़ नहीं बर्दाश्त कर सके, फरमाया जिसको कोई कबूल ना कर सका, नज़्ज़ला अला क़ल्बिक, फिर महबूब के सीने की तरफ तवज्जो की, फिर महबूब के सीने की तरफ तवज्जो की। अंदर से आवाज आई, मौला तू देता जा, हम लेते जाएंगे, तेरा कलाम है, हम कबूल करते जाएंगे। अब तवज्जो कीजिएगा, पता चला उसका कलाम तो पहले बड़ा वजनी है, फिर कसम उठाने का मकसद ये भी नहीं है, फिर तीसरा मकसद होता है, कसम इसलिए उठाई जाती है, बात सच्ची भी होती है, वजनी भी होती है, किसी की अहमियत को बयान करने के लिए। अब यहां किसकी अहमियत बयान हो रही है? किसी पीर साहब की जी, किसी नबी की, वली की? ना ना, फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, इंसान तुझे बड़ा सोना बनाया है। अगर आप रब के इस प्यार पर सुभान अल्लाह कहना, मुझे खुशी होगी। अल्लाह फरमाता है तुझे बड़ा सोना बनाया है। जैसे कोई कहे ना तू बड़ा सोना है, तो अगला यकीन ना करे तो वो कहता है मुझसे कसम ले, तू बड़ा सोना है। अल्लाह फरमाता है मुझे कसम है निस्बत आदम की, मुझे कसम है निस्बत इब्राहीम की, ओए मुझे कसम है निस्बत मूसा की, मुझे कसम है निस्बत मुस्तफा की। इंसान तुझे बड़ा सोना बनाया है, ओए तू बड़ा खूबसूरत है। जिसको घर वाले, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, जिसको सोना नहीं कहते, मालिक इसको तो मोहल्लेदार सोना नहीं कहते, रिश्तेदार सोना नहीं, सगा भाई कहता है तू सोना होता ना तेरा भी कोई अच्छा रिश्ता आता। जिसको सगा भाई ताने देता है, मालिक कहता है इसकी ना सुन, पैदा मैंने किया है, तेरा खालिक भी मैं हूं, तेरे हुस्न का खालिक भी मैं हूं। मैं कहता हूं कसम ले ले तू बड़ा सोना है। अब वो इंसान कौन है? अल इंसान, आले इल्म के यहां ये दो लफ्जों का मादा है। एक फरमाते हैं अल इंसान से मुराद इंसान उनसे है, दूसरा कहते हैं इंसान नसियान से है, यानी ये भूल जाता है। बार बार इसको बताया जाता है तेरे ऊपर 5 नमाजें फर्ज हैं, ये फिर भूल जाता है। अजान होती है फिर भी भूल जाता है, अकामत होती है फिर भी भूल जाता है, बार बार खिताबात सुनता है फिर भी भूल जाता है, बार बार पढ़ता है फिर भी भूल जाता है। इसके अंदर ये खासियत है कि ये भूल जाता है। दूसरा फरमाते हैं अल इंसान उनसे है, जो मेरा मौजू है, इंसान मोहब्बत से है। इंसान वो होता है जो मोहब्बत करे। क्या करे? सारे बुलंद आवाज से बोले, मोहब्बत करे। अब इसी लफ्ज पर गुफ्तगू करना चाहता हूं, पूरी तवज्जो चाहता हूं। इंसान वो है जो मोहब्बत करे। पहली हदीस इस पर कोट करने लगा हूं, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हुजूर के वो साहबी हैं जिन्होंने 10 साल हुजूर की खिदमत की। कितने साल? 10 साल। हुजूर की तो एक पल की खिदमत मिल जाए, खिदमत तो दूर की बात है, हुजूर का जिक्र एक पल के लिए मिल जाए, हुजूर की याद एक पल के लिए मिल जाए, तो वो सुभान अल्लाह क्या नसीब है। 10 साल खिदमत की। फरमाते हैं 10 सालों में मेरी जिंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि कभी हुजूर की वजह से मेरी आंख में आंसू आया हो। हुजूर ने कभी रोने नहीं दिया। हमारे पास तो 5 मिनट कोई बैठे, 6 मिनट में हम उसके आंसू निकाल देते हैं, दिल तोड़ के वहां चले जाते हैं। हमें लगता है कि शायद नमाजें, रोजा, फर्ज, ये सारी चीजें जो फराइज पूरे कर लूंगा तो सारा काम हो जाएगा। साहिब नमाज 5 वक्त फर्ज है, अच्छा इखलाक हर वक्त फर्ज है। हाँ, अच्छा इखलाक हर वक्त फर्ज है। हमारे पास तो 6 मिनट कोई नहीं बैठ सकता। 10 साल खिदमत की। और ये खादिम है, नौकर नहीं। नौकर और खादिम में फर्क होता है। मेरे हुजूर से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, अपने खादिम को दिन में कितनी मरतबा माफ करें? हुजूर ने फरमाया 70 मरतबा। 70 गलतियां तो शायद कोई भी एक दिन में ना करता होगा जी। जहां कोई काम करता होगा 70 तो गलतियां कोई नहीं करता होगा। हुजूर फरमाते 70 बार माफ करो। हम एक गलती पे उसको कहते हैं छोड़ जा, हमारा काम नहीं कर सकता, तो हम नौकरी से निकाल देते हैं, काम से निकाल देते हैं। तवज्जो, 10 साल खिदमत की। एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि मेरी आंख में कभी हुजूर की वजह से आंसू आया हो। लेकिन आप फरमाते हैं एक रात ऐसी आई, मैं रात तीसरे पैर उठा, मस्जिद नबवी में पहुंचा, तेरे और मेरे लजपाल आका गिड़गड़ा के रो रहे हैं और हुजूर मस्जिद नबवी के सेन के चक्कर काट रहे हैं। हुजूर कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर कभी उधर। मैं परेशान हुआ। मैंने हुजूर के चेहरे अनवर को देखा, वद्दुहा के मुखड़े से, चेहरे से मेरे हुजूर के आंसू टपक रहे थे, आंसू रवां थे, आंसू की झड़ी लगी हुई थी। मैंने हाथ जोड़ के कहा, बंदा नवाज, ये रोने की वजह क्या है? आका किसी ने कोई दुख दिया है, किसी ने कोई तकलीफ दी है? मेरे आका मुझे हुक्म फरमाए, मैं आपका बदला ले लेता हूं। सुनिए, जिस लफ्ज के लिए मैंने पूरी तमहीद बानी है, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे अंश, मुझे किसी ने कोई तकलीफ नहीं दी, मुझे किसी ने कोई दुख नहीं दिया। या रसूल अल्लाह, फिर रोने की वजह क्या है? आका फरमाते हैं, दरअसल बात यह है, मक्का से जो आए हैं ना काफिर, हमारे कैदी बन के,
मक्का से जो आए हैं ना काफिर, हमारे कैदी बन के, तुमने उनको बड़ी सख्ती से बांध रखा है। जब वो हरकत करते हैं ना उनको तकलीफ होती है, उनकी इस तकलीफ की वजह से तेरे मोहम्मद को सारी रात नींद नहीं आई। कौन आए? काफिर। ये जान निसारों की बात नहीं हो रही, इनमें कोई अबू बकर उमर फारूक नहीं है, इनमें कोई अबू हुरैरा या सईद खुजरी नहीं है, ये जान निसार नहीं है, ये कोई वफादार नहीं है, ये दुश्मन है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मेरे मुस्तफ़ा को शेब अबी तालिब की घाटियों का सफर करना पड़ा। ये वो दुश्मन हैं जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा के पीछे उबाश लड़के लगाए, मेरे हुजूर को पत्थर मारे, जूते खून मुबारक से भर गए। ये वो दुश्मन हैं जिनकी वजह से मेरे मुस्तफ़ा की 2 बेटियों को तलाक हुई। और साहिब, जब किसी की बेटी को तलाक होती है ना तो ये बाप बता सकता है कि उसके कलेजे पर कौन सी क़यामत टूटती है। ये तो बाप बता सकता है, नौजवान को क्या पता, वो तो अब चौधरी बन चुका है, अब शादी हो गई है, सारा कुछ घर में मिल गया है, उसे क्या पता अगर तलाक दूंगा तो इसका बूढ़ा बाप, उसके कलेजे पर कौन सी बिजली, कौन सी क़यामत टूटेगी और कौन से गमों के तूफान उमड़ आएंगे, वो इस बात को कब जान सकता है? ये तो बाप ही बता सकता है। ये वो दुश्मन है, आज ये कैदी बन गए, आज वक्त था गर्दन काट देते, हाथ काट देते, इनकी बोटी बोटी कर देते, कुत्तों के आगे डाल देते। लेकिन ये हमारी बात नहीं हो रही, ये कमली वाले की बात हो रही है, ये कायनात के सरदार की बात हो रही है, ये सुल्तान अंबिया की बात हो रही है, ये ताजदार कायनात की बात हो रही है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया उनकी तकलीफ की वजह से तेरे मोहम्मद को सारी रात नींद नहीं आई। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं 10 सालों में एक दिन भी नहीं रोया था। उस दिन मैं गड़गड़ा के रोया, राज के रोया, जी भर के रोया। मैंने कहा वाह मेरे आका, जिसको दुश्मनों की इतनी तकलीफ महसूस होती है उसको गुलामों का दर्द कितना महसूस होता होगा, वो अपने गुलामों से कितना प्यार करता होगा, वो अपने गुलामों का कितना एहसास करता होगा। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा बंदा नवाज, आपकी तकलीफ में तखफीफ कैसे होगी, ये तकलीफ कम कैसे होगी, मुझे हुक्म फरमाए। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे अबू बकर को बुलाओ, उमर को बुलाओ, उस्मान को बुलाओ, अली को बुलाओ। यारान आ गए, जब यार आ गए तो फरमाया उनकी रस्सी थोड़ी ढीली कर दो। आए, उनकी दुश्मनों की रस्सियां थोड़ी ढीली कर दो। अगर तुम चाहते हो कि मेरी तकलीफ कम हो, जरा तवज्जो करें, हम कहां खड़े हैं। जिस कमली वाले का कलमा पड़ा है, हम तो सगे भाई को माफ नहीं करते, हम तो अपनी बहन को माफ नहीं करते। कितने भाई ऐसे होते हैं, सगी बहन की बेटे की शादी होती है, बेटी की शादी होती है और भाई साहब नाराज होके बैठे हैं, पूरी बरादरी बुए पे आई बैठी है कि चलो यार कोई बात नहीं मान जाओ, और ये मानने को तैयार ही नहीं है। साहिब, आपने समझ रखा शायद दीन सिर्फ नमाजों का नाम है, वह नमाजें सिर्फ फर्ज हैं। दीन किस चीज का नाम है? वो किसी के एहसास का नाम है, वो किसी के दर्द का नाम है, वो किसी की तकलीफ को महसूस करने का नाम है। यह दीन है। हाँ, कितने भाई हैं जो अपने सगे भाई के आगे बदतमीजी करते नजर आते हैं, सगे भाई को छोड़ देते हैं। सुनिए, जिस रसूल का कलमा पड़ा है, आइए आगे ले जाना चाहता हूं। हजरत सफवान बिन खलफ, ये उमैया बिन खलफ के बेटे थे। किसके बेटे थे? उमैया बिन खलफ, बहुत बड़ा जालिम था मक्का का, उसके बेटे थे। ये भी जालिम थे। जब मक्का फतह हुआ तो चंद ऐसे लोग थे जिनको हुजूर ने इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया। हुजूर ने फरमाया जहां मिले इनको मार दो। क्या करो? जहां मिले इनको मार दो। इनमें सफवान बिन खलफ का नाम भी था। जब हजरत सफवान का नाम आया ना तो हजरत उमैर बिन वहब, ये हुजूर के गुलाम थे, खड़े हुए हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कमली वाले अगर करम हो जाए, थोड़ी सी मेहरबानी हो जाए, इस सफवान को ना मारे, मेरी अमान में दे दें। जब इतना कहा तो मेरे हुजूर ने फरमाया ठीक है, तेरी अमान में दे दिया। हजरत उमैर बिन वहाब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो दुश्मन है, जालिम है, उसको यकीन नहीं आएगा, कोई निशानी के तौर पे कोई चीज अता फरमाएं। मेरी तरफ तवज्जो रखें, इधर मेरी तरफ सिर्फ देखें। जब कहा ना या रसूल अल्लाह, आप कोई निशानी अता फरमा दें, हुजूर ने यूं दस्तार उतारी। ये जो 7.25 लाख नबियों की लज है ना, ये उस दस्तार की बात कर रहा हूं। ये दस्तार उतारी, हुजूर ने फरमाया ये निशानी के तौर पे ले जा। हजरत उमैर बिन वहब जब दस्तार पकड़ ली, साहबा कराम टिकटकी बांध के देखने लगे ताज्जुब की निगाहों से, या रसूलल्लाह, दुश्मन के लिए दस्तार भेज रहे हैं? जिस दस्तार के साए को कयामत के दिन लोग तरसेंगे
जिसकी आरजू करेंगे, जिसकी शफात के हकदार ठहरेंगे गुलाम, वो दस्तार दुश्मन के लिए भेज रहे हैं। सुने जो हुजूर ने अल्फाज इरशाद फरमाए। हुजूर ने फरमाया दुश्मन देखूं या सज्जन देखूं, दुश्मन देखूं या सज्जन देखूं। वो दुश्मन है, उमैर बिन वहाब तो दुश्मन नहीं है ना, वही ये तो सज्जन है ना। हम तो सज्जन की दोस्ती देख रहे हैं। दे दी दस्तार, दे दी। हजरत उमैर बिन वहाब चले गए, सफवान से कहा कि तू मेरी अमान में आ गए, घर आ जा, तुझे नहीं मारा जाएगा, कत्ल नहीं किया जाएगा। वही बात हुई, उसे यकीन ना आया। हजरत उमैर बिन वहाब रोने लगे, ओए दुश्मन, कभी तुझे पता चल जाता मेरे हुजूर करीम कितने हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। एक बार कोई मांगने वाला आ तो जाए तो वो कुल का ना तो झोली में डाल देते हैं। काश तुम्हें इस बात की खबर होती, इस बात का एहसास होता। उसने कहा क्या हुआ? फरमाया ये दस्तार हुजूर ने निशानी के तौर पे भेजी है। अब सफवान आ गए, हुजूर की बारगाह में आके अर्ज करते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा, अगरचे तूने मुझे अमान में दे दिया, फिर भी कलमा नहीं पढ़ूंगा। हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं, हमने कौन सा मुतालबा किया है, हमने तुम्हें तुम्हारी वजह से थोड़ी छोड़ा है, हमने तो यार की वजह से छोड़ा है, हमने तो उमैर बिन वहाब की वजह से छोड़ा है। जब ये कलिमात हुजूर ने इरशाद फरमाए तो वो कहने लगा नहीं पढ़ लूंगा, लेकिन मुझे कोई 2 माह की मोहलत चाहिए। आपके पास बैठूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, उठूंगा, बैठूंगा, चलूंगा, आपका उठना बैठना सोना जागना देखूंगा, फिर फैसला करूंगा। हुजूर ने फरमाया 4 माह की मोहलत ले ले। आई हुजूर का दर है, 4 माह की मोहलत ले ले। जब 4 माह की मोहलत दे दी, 3 दिन गुजरे थे, तीसरे दिन नमाज मगरिब का वक्त होने वाला था, करीब था कि हजरत बिलाल अजान देते। हजरत सफवान बिन खलफ रोते रोते हुजूर की बारगाह में आए। सुने, अपने महबूब की बात सुने और अपने दिल से जरा फैसला करें, अपना एहतिसाब करें। रोते रोते हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या आप दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं? क्या मेरे गुनाह भी माफ हो सकते हैं? मुझे गुलामी में कबूल नहीं करेंगे? इतना कहा तो मेरे हुजूर ने फरमाया, तू तो 2 माह की मोहलत लेके गया था और हमने 4 माह की मोहलत देती, अभी तो 3 दिन पूरे नहीं हुए। ये सुने, ये क्या इसने क्या कहा? ये बड़ा बड़ा तवज्जो तलब नुक्ता है, बड़ा लतीफ नुक्ता है। अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने इशारा किया, चांद 2 टोटे हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, पत्थर आप पर सलाम पढ़ते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, दरख्त आप पर सलाम पढ़ते थे। लेकिन आपके इतने बड़े बड़े मोजज़ात देखे, मेरे कुफर के ताले नहीं टूटे, मैं मुसलमान नहीं हो सका। मोजज़ात देखे, मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन क्या करूं या रसूलल्लाह, 3 दिन से आपके साथ जो रह रहा हूं ना, आपके मीठे मीठे बोल जब से सुने हैं ना, तो मैंने दिल से फैसला किया है कि सच्चा रसूल एक ही है जिसको मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। एक ही रसूल है वो साहिब, जिसको मोजज़ात ना तोड़ सके, उसको मेरे हुजूर का लहजा तोड़ गया, उसको मेरे हुजूर का लहजा मोम कर गया, वो नरम कर गया। ये मेरे मुस्तफ़ा की तालीमात हैं। आज इशफाक भाई की वालदा की इस इसाले सवाब की महफिल में आने वाले मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है,